अस्सलाम वालेकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें, रियाल रेट और दीगर जो भी मालूमात गैर मुल्की अफराद के लिए फ़ायदा मंद हैं, ये तमाम मालूमात आपको मेरे इस चैनल पर मिलेंगी। प्लीज़ मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब करने के साथ बेल बटन जब आप प्रेस करें तो ऑल का ऑप्शन आप सिलेक्ट करेगा ताकि तमाम की तमाम मेरी वीडियोज़ फौरी तौर पर आपको मिल सकें। वज़ारत अमल ने एक अहम एलामिया जारी करके बताया है कि प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले मुलाजिमिन की कम से कम तनख्वाह 4,000 रियाल होना ज़रूरी है। इस बारे में बाकायदा अहकाम जारी कर दिए गए हैं। 1 जनवरी 2020 से बाकायदा इस पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। लिहाजा वो तमाम सऊदी अरब में मौजूद मुलाजमीन, अब आप तमाम हजरात की प्राइवेट सेक्टर में कम से कम 4,000 सैलरी होने जा रही है। इसकी तफसीलात कुछ यही हैं कि प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले सऊदी शहरियों की कम से कम तनख्वाह 4,000 रियाल मुकर्रर कर दी गई है। इसका असर लाजमी तौर पर गैर मुल्की अफराद की सैलरी पर भी पड़ेगा। इससे पहले सऊदी शहरियों की कम से कम तनख्वाह 3,000 रियाल थी। नए फैसले पर अमल दरामद 4 माह बाद होगा, यानी 1 जनवरी 2020 से। इससे जो भी प्राइवेट सेक्टर है उसमें 3,000 रियाल से बढ़ाकर 4,000 रियाल सैलरी कर दी जाएगी। मजीद जो इतलात आई हैं कि वो सऊदी शहरी जिनकी तनख्वाह 2,000 रियाल से कम है, इन्हें सऊदीजेशन में शुमार नहीं किया जाएगा। लिहाजा तमाम प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज पर अब ये लाजमी हो जाएगा कि वो 4,000 रियाल कम से कम सऊदी शहरियों को दें और इसका काफ़ी असर गैर मुल्की अफराद की सैलरी पर भी होगा। वजारत मेहनत ने इलामिया में कहा है कि जिन सऊदी शहरियों की तनख्वाह 4,000 रियाल से कम होगी, इन्हें नतकात प्रोग्राम में आधे कारकुन के तौर पर शुमार किया जाएगा, बशर्त यह कि इसकी तनख्वाह 2,000 रियाल से कम ना हो। वाज़ेह रहे कि वजारत मेहनत ने प्राइवेट सेक्टर की सऊदीजेशन के लिए नतकात प्रोग्राम मुतारफ कराया हुआ है, जिसके तहत कंपनियों की मजमूई कारकुनों के हिसाब से सऊदी शहरियों की भर्ती लाजमी करार दे दी गई है। नए फैसले के मुताबिक 4,000 रियाल से कम तनख्वाह पाने वाले सऊदी शहरियों को नतकात प्रोग्राम में एक कारकुन शुमार नहीं किया जाएगा। लिहाजा इस फैसले के बाद तमाम प्राइवेट सेक्टर्स की कंपनी अब अपने मुलाजमीन, खास तौर पर सऊदी शहरियों की सैलरी बढ़ाने को लाजमी समझेंगी, क्योंकि इसी नतकाती प्रोग्राम से ही कोई कंपनी रेड, ग्रीन, येलो कैटेगरीज में आती है, जिससे उसे मजीद वीज़े लेने के लिए या मजीद उसके ऊपर जो जुर्माने होते हैं उससे वो बच सकती है। वजारत मेहनत ने मजीद कहा है कि पार्ट टाइम करने वाले शहरियों को भी नतकात प्रोग्राम में आधे कारकुन के तौर पर शुमार किया जाएगा। प्राइवेट सेक्टर को इस बात का पाबंद बनाया गया है कि पार्ट टाइम काम करने वाले कारकुनों की मजमूई तनख्वाह कारकुनों की तादाद से 10% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लिहाजा वो तमाम गैर मुल्की अफराद भी इस फैसले से फायदा उठा सकेंगे, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में अगर सऊदी शहरियों की सैलरी 4,000 होने जा रही है तो आप हजरात अगर कम से कम सैलरी भी लेते हैं तो उसमें लाजमी इजाफा प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट कंपनीज को करना ही होगा। मेरी इस न्यूज़ को दूसरे दोस्तों से लाजमी शेयर करेगा ताकि वो भी इससे बाखबर हो सके। सऊदी अरब में रहने वाले तमाम सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद के लिए एक अहम खबर है कि ऐसे तमाम लोग जो किसी भी ATM से पेमेंट कराएं या अपने क्रेडिट कार्ड या ATM कार्ड को किसी भी जगह से शॉपिंग करते हुए जब वो इस्तेमाल करें तो अपना जो पिन कोड है यानी जो पासवर्ड है उसे एहतियात से इस्तेमाल करें, बल्कि किसी दूसरे का पासवर्ड भी आप देखने की कोशिश ना करें, क्योंकि इस बारे में अभी जो एक ताज़ा तरीन इतलात आई है कि एक फार्मेसी यानी सदलिया में एक शख्स ने जब अपना क्रेडिट कार्ड उस जो वहाँ काउंटर पे बंदा बैठा था उसको दिया तो उसने उसका क्रेडिट कार्ड का पासवर्ड देखने की कोशिश की, जिस पर उस शहरी ने बाकायदा उसकी कंप्लेन दर्ज कराई है। अब कानून के मुताबिक कम से कम 2 साल कैद इस पे हो सकती है। लिहाजा वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो कहीं पर भी जाएं बहुत एहतियात करें। ख़ास तौर पर अगर आप कहीं काम करते हैं और वहाँ पर इस तरह की सूरत हाल है तो बिल्कुल भी इस चीज़ के ऊपर गौर ना करें कि वो शख्स क्या कोड डाल रहा है, अदरवाइज़ किसी ने कंप्लेन की तो आप मुश्किलात में फंस सकते हैं। सऊदी पब्लिक डिपार्टमेंट की जानिब से कुछ अहम ऐलान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ऐसे तमाम सऊदी शहरी हों या गैर मुल्की जो अपनी ड्यूटी की टाइमिंग में नेग्लिजेंसी यानी कि उसमें काम करने में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से किसी भी किस्म की मुश्किलात पेश होती हैं और उनकी गैर जिम्मेदारी की वजह से किसी भी महकमे को या डिपार्ट को कोई नुकसान होता है, तो ऐसे अफराद के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, क्योंकि जिम्मेदारी के साथ अपनी ड्यूटी सर अंजाम देना
کرنا ہر صورت میں بہت زیادہ ضروری ہے، خاص طور پر ایسے ڈپارٹمنٹ جہاں پر کافی حساس قسم کی اشیاء ہوتی ہیں اور ایسی تمام کسٹمر ریپرزینٹیٹیو جو لوگ ہوتے ہیں جس سے کسٹمر ڈیلنگ خراب ہوتی ہے، جیسے بینکس ہیں یا دیگر جو بھی جگہ ہیں، وہاں پر اگر کوئی اپنی ذمہ داری سے کام نہیں کرے گا تو ایسے افراد کے خلاف قید اور جرمانے کی کارروائی ہو سکتی ہے، جو کہ 2 سال قید یا 1 لاکھ ریال جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا تمام سعودی شہریوں یا غیر ملکی بہت احتیاط کریں، کیونکہ قوانین میں یہ تبدیلی کافی واضح ہے جس پر سزا اور جرمانہ فوری طور پر نافذ ہو سکتا ہے۔ سعودی وزارت تعلیم نے ایک اہم اعلامیہ جاری کر کے بتایا ہے کہ پرائمری کلاس کے جو بھی اسٹوڈنٹس ہوں گے یعنی کہ بوائز، ان کی تعلیم کی جانب اب ایک اہم تبدیلی کی جاری ہے کہ خواتین ٹیچرز بھی اب انہیں ٹیچنگ کرا سکتی ہیں۔ سعودی عرب میں نظام تعلیم میں پہلے اس طرح کی کوئی تبدیلی نہیں تھی۔ بوائز کے پہلی کلاس سے لے کر ہائر کلاس تک کے الگ سکولز ہیں اور لڑکیوں کے بھی الگ سکولز ہیں، بلکہ ان کے درمیان کم سے کم 1 کلومیٹر کا فاصلہ بھی رکھا جاتا ہے۔ اس تمام صورتحال کے بعد ابھی جو تازہ ترین تبدیلی آئی ہے کہ اب پرائمری سکولز یعنی 5ویں تک کی جو کلاسز کے اسٹوڈنٹس بوائز ہیں، لڑکے ہیں، ان کو خواتین بھی ٹیچرز اب پڑھا سکتی ہیں۔ لہٰذا سعودی عرب میں اب پرائمری لیول کے چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، ان کی ٹیچنگ کے لیے جینٹس تو ہوں گے مگر ان کے ساتھ خواتین کو بھی شامل کیا جا رہا۔ قصیم کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ ساحر کیمرے کو توڑنے والے ایک شہری کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پولیس اسے کافی عرصے سے تلاش کر رہی تھی۔ مکمل تحقیقات کے بعد اس شخص کو گرفتار کیا گیا ہے جس نے کچھ عرصے پہلے ایک ساحر کیمرے کو توڑ ڈالا تھا۔ کچھ عرصے پہلے اس طرح کے واقعات کافی زیادہ سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں رونما ہوئے، جس میں اکثر لوگوں نے یا تو اسے توڑ ڈالا یا اس کے مین جو سینسر ہوتا ہے اس کے اوپر کلر کر دیا تاکہ کسی بھی قسم کا ٹریفک خلاف ورزیاں ریکارڈ میں نہ آئیں۔ سعودی عرب کے مختلف ایریاز میں ٹریفک کی جو روانی ہے اسے کنٹرول کرنے کے لیے مختلف جگہوں پر یہ کیمرے نصب کیے جاتے ہیں۔ اب موویبل کیمرے بھی مختلف جگہوں پر دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ یاد رہے، ٹریفک انتظامیہ نے ان ساحر سسٹم میں متعدد تبدیلیاں کر کے اسے جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے مزید بہتر بنا کر اب مختلف شہروں کے اندر انہیں نصب کر دیا گیا ہے، اور اس سسٹم میں جہاں حد رفتار کی خلاف ورزی ریکارڈ کرتے ہیں وہاں ٹریفک سگنل اور سیٹ بیلٹ کی بھی اب خلاف ورزی ریکارڈ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ حد رفتار پر چلان کی رقم 300 ریال ہے، جبکہ ٹریفک سگنل خلاف ورزی کا چلان 3000 ریال کا ہوتا ہے۔